दोस्तों नमस्कार। जय जिनेंद्र। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज दिगंबर जैनाचार्य के परिचय सीरीज में आज मैं आपसे परिचय करवा रहा हूँ परम पूज्य चरित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज। कृपया आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि यह प्रयास कैसा लगा। महाराष्ट्र में 3 सिद्ध क्षेत्र हैं, गजपंथ, मांगी और कुथलगिरी। इनका जन्म कर्नाटक राज्य के बिल्कुल अंदर महाराष्ट्र की ओर जो सीमा रेखा है उसके पास कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था, जो भोजपुर ग्राम से 4 किलोमीटर अंदर आता था। इनके पिता का नाम भीड़ा पाटिल तथा माँ का नाम सत्यवती था। जो पाटिल थे गांव के परम मुखिया होने जैसे थे। जैन धर्म की परंपरा इनके वंश में थी। माता पिता भी संस्कारित थे। जब यह घर में आए थे इनकी माँ को बहुत शुभ दोहला उत्पन्न हुआ था। इनकी माँ की तमन्ना हुई थी कि मैं 1000 पखड़ी वाले 108 कम से जिनेंद्र भगवान की पूजा करूं। यह भावना आई तो फिर कमल पुष्प कोल्हापुर के राजा के सरोवर से मंगाए गए थे। फिर उन्होंने पूजा की थी। 9 वर्ष की उम्र में वहां बाल विवाह की प्रथा होने के कारण बालक सात गुड़ा का विवाह हो गया था। लेकिन कर्म योग ऐसा था कि उस कन्या जो कि 6 वर्ष की थी उसका अवसान हो गया। अब यह अकेले रह गए। फिर समय के साथ ये बड़े होते गए। इनका शरीर बहुत बलवान था। सामान्य व्यक्ति से अधिक शक्ति इनके शरीर में थी। यह बोरे उठा लेते थे। जब बैल थक जाते थे तो रस्सियां लेकर कुएं से पानी खींच लेते थे, क्योंकि जब कुएं से पानी लेने के लिए बैल का इस्तेमाल किया जाता था। जब सातगड़िया शिखर जी की यात्रा के लिए गए तो इन्होंने देखा कि एक बूढ़ी माता जो शिथिल शरीर होने के कारण बहुत धीरे धीरे यात्रा कर रही थी। तो इनको ऐसा भाव आया कि इनको मैं वंदना करा देता हूँ, और उन्होंने अपने कंधे पर लेकर पूरी यात्रा करा दी। सातगड़ा जी गांव के पास बहुत सी नदियां बहती थी। तो जब कोई मुनिराज आते थे नदी पार करके आना पड़ता था, क्योंकि धार घुटने से ऊपर पानी। तो महाराज जी को चत्र प्रश्चित करना पड़ता था, और प्रश्चित पानी जितना ज्यादा उतना ज्यादा होता था। इसलिए तो यह नदी के पार चले जाते थे। आदि सागर जी महाराज को अपने कंधे पर बैठाकर नदी पार करा देते थे। वहीं पर एक सिद्धप्पा मुनि थे। सिद्धप्पा मुनि के जीवन में ऐसी अद्भुत घटनाएं घटित हुई है कि एक बार मंदिर जी में कुछ लोग आकर उनको परेशान करने लगे। तो देवताओं ने उपसर्ग से इनकी रक्षा की। यहाँ तक की स्थिति बनी कि और ब्रह्मचर्य की सिद्धि इन्हें प्राप्त होने से उनका तन बहुत अधिक निर्मल हो गया था, और उनको शरीर में से खुशबू आने लगी थी। बहुत दुर्लभ है यह, इन मुनि के शरीर से खुशबू आती थी। तो भ्रमर बार बार आते थे। एक बार तो भ्रमर ने इनके शरीर में छेद कर दिया था और रक्त निकल गया था। फिर जब मुनि आहार के लिए आए तो लोगों ने देखा कि इनके शरीर पर इतने घाव है, क्या बात है। फिर उन्होंने बताया कि वह बहुत से बीमार थे जिनके कारण ऐसा हुआ। फिर इस तरह सातगुड़ा पाटिल का पुनः विवाह करने के लिए घर वाले सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरी रुचि नहीं है अभी विवाह नहीं करना चाहता। तो फिर इनको जब सिद्ध पवनी का सानिध्य 18 वर्ष की आयु में मिला तो इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य धारण कर लिया। फिर आचार्य शांति सागर जी महाराज ने बताया कि सिद्धप्पा मुनिराज को ऐसे महामुनिराज को भी जानते थे जो उस समय निंद्रा विजय नाम का तप करते थे, और जो एक उत्तर गुण में आने वाला महान तप है। 181 दिन तक सोना नहीं है, बिल्कुल जागृत अवस्था में रहना है। इस तरह समय व्यतीत हुआ और इनके माता पिता का समय पूरा हो गया तो इनका उम्र 40 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। फिर 41 वर्ष की उम्र में आचार्य देवेंद्र कीर्ति जी महाराज आए। वहां पर तो उनसे निवेदन किया कि मुझे शिल्लक दीक्षा दीजिए, वैसे मैं मुनि बनना चाहता हूँ, लेकिन आप सबका ऐसा आग्रह है कि सीधा मुनि नहीं बनूं। इस प्रकार आचार्य देवेंद्र कीर्ति जी महाराज ने उनको क्षुल्लक दीक्षा प्रदान के तथा सारी जनता से उनके अनुमोदना की तथा उनका नाम क्षुल्लक शांति सागर जी रखा गया। उस समय महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में स्थिति बहुत खराब थी। उस समय वह उपाध्याय जाति का राज चलता था। वे पंडित होते थे। उस समय पूरी व्यवस्था मंदिर तथा साधुओं के उनके हाथ में रहती थी। तो जब क्षुल्लक शांति सागर जी कटोरा लेकर
आहर निकले तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी पड़गाहन के लिए नहीं खड़ा हुआ था। उपाध्याय के यहाँ उनका आहार निर्धारित था तो वे वापस लौट के आ गए। उपवास कर लिया उस दिन उन्होंने और दूसरे दिन फिर वैसा ही हुआ। तीसरे दिन भी उपवास हुआ। फिर जब चौथे दिन भी उपवास हो गया तो जनता भड़क गई। जनता ने उपाध्याय से कहा कि क्या विधि है इनके आहार की। फिर उपाध्याय ने ग्रंथ खोले। फिर उन्होंने पढ़ा कि साधु अनिष्ट आहार करने वाले होते हैं तथा अपने नाम से बना हुआ भोजन क्षुल्लक नहीं कर सकते हैं। तो फिर बोलते हैं कि इसीलिए महाराज ने 4 दिन से आर नहीं किया। फिर बहुत से लोगों की भावना हुई कि हम भी शुद्ध भोजन बनाएंगे तथा उनमें से ही क्षुल्लक जी को आहार करा देंगे। अब देखिए क्रांति यहीं से प्रारंभ हो गई। इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे जागृति पैदा कर दी और सब जगह यही आहार विधि हो गई। उस समय निकाला तो उन्होंने गिरनार पर्वत की ओर विहार किया तथा गिरनार पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने जिनेंद्र देव की साक्षी में दुपट्टा का भी त्याग कर दिया और केश लोच करके अलग हो गए। फिर जब उनकी उम्र 45 वर्ष की हुई तो उन्होंने मुनि दीक्षा को प्राप्त किया। नाल लामक नामक स्थान पर पंच कल्याणक चल रहे थे। पंच कल्याणक में दीक्षा कल्याणक के दिन उन्होंने दीक्षा के लिए प्रार्थना की और सारी जनता ने भी अनुबोध की। दीक्षा गुरु के लिए थोड़ा विवाद है। कुछ बोलते हैं आदि सागर ने दीक्षा दी क्योंकि काल का ऐसा प्रभाव था कि वहां उस समय शरीर को ढककर आहार चर्या के लिए आना पड़ता था। फिर चोखे को अंदर उस आवरण को हटाकर देगम और मधुरा में आहार लेते थे खड़े होकर। इसके बाद फिर आवरण स्वीकार करके चटाई वगैरह को छोड़कर अपने स्थान पर चले जाते थे क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन तथा मुगलों के कानून चलते थे तो ऐसी प्रतिकूलता थी। लेकिन शांतिसागर जी महाराज बोले मैं तो मूलाचार वाली चर्या का पालन करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा पूर्ण आत्मविश्वास है। इस तरह उन्होंने अपनी चर्या मूल विचार वाली रखी। अब वे निरा दिगंबर मुद्रा में ही आहार चर्या के लिए जाते थे। यहाँ एक क्रांति का हवा मिली और लोग जानने लगे कि दिगंबर साधु होते हैं। धीरे धीरे प्रभावना बढ़ती गई। इनका प्रथम चातुर्मास सन 1920 में हुआ। समय शिखर की यात्रा पूर्वक नावा चातुर्मास 1928 में कटनी में हुआ और उस समय चैत्र मास के भी बहुत विचित्र घटना है। महाराज जी श्रुत पंचमी के दिन इलाहाबाद में थे तथा वह श्रुत पंचमी के दिन ही चतुर्मास कहाँ करना है निश्चित कर देते थे तो बहुत दूर दूर से लोग आए थे श्रीफल लेकर। तो कटनी का कोई श्रावक भी वहां पहुंच गया तो महाराज जी को सब लोग नारियल अर्पित कर रहे थे तो उसने भी नारियल चढ़ा दिया। नारियल तो महाराज जी ने पूछा कि तुम कहाँ के हो तो वो बोला कटनी के। फिर महाराज जी के मन में जाने क्या सूझा कि उन्होंने बोल दिया कि मेरा चौमासा तुम्हारे यहाँ स्वीकार है। अब ये सुनते ही वो कटनी के व्यक्ति टेंशन में आ गया कि मैंने समाज से कुछ भी नहीं पूछा है और महाराज जी ने चातुर्मास स्वीकार भी कर लिया। यह उपस्थिति लोगों ने उस व्यक्ति को बोला कि आपका तो भाग्य खुल गया। फिर वो जल्दी जल्दी कटनी गए तथा समाज तथा पंचायत के लोगों को बड़ा खुश होकर बताया तो वो पंचायत के लोग बोलने लगे कि आपने ने हमसे बिना पूछे कैसे नारियल अर्पण कर दिया। तो वो बोले कि सब नारियल चढ़ा रहे थे तो मैंने भी चढ़ा दिया। मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि यह नारियल क्यों चढ़ा रहे हैं। फिर समाज की मीटिंग हुई तथा निर्णय लिया गया कि जब साधु आ ही रहे तो हम चातुर्मास कराएंगे। इसके बाद क्या हुआ कि कटनी के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं पंडित जगत मोहन लाल शास्त्री। वह आसानी से किसी को साधु नहीं स्वीकार करते थे। ऐसे परीक्षा प्रधान थे लेकिन साधुओं के प्रति घृणा नहीं थी उनके मन में क्योंकि साधु की मुद्रा का अनादर नहीं करते थे। वह दिगंबर मुद्रा उस साधु की अपनी निज मुद्रा नहीं थी, वह तीर्थंकर की मुद्रा है जिससे मुक्ति होने वाली है, वह मुद्रा है। तो जगनमोहन लाल शास्त्री जी जो थे वह अचानक कटनी से गायब हो गए तो गांव वालों ने सोचा कि कहीं आया होगा। पंडित जी को बुलावा तो वह चले गए क्योंकि वह बहुत सुंदर व्याख्यान करते थे। फिर लोगों ने सोचा कि महाराज जी इलाहाबाद से कटनी व्यवहार कर रहे हैं तो और लोग भी चलते हैं महाराज जी को लेने। तो उन्होंने देखा कि जगनमोहन पंडित जी तो यहीं पर है और तो लोग बोले पंडित जी आप यहाँ। उसी समय पंडित जी महाराज जी को नमोस्तु कर रहे थे। तो तुम पंडित हो, कभी तुमने बताया नहीं,
तुम तो काफी दिनों से हमारे साथ हो। तभी एक व्यक्ति बोला, महाराज जी यह पंडित जगनमोहन लाल शास्त्री है। तो महाराज जी बोले, अरे तुम जगनमोहन कटनी वाले? तो पंडित जी बोले, हाँ, लेकिन मैं यहाँ कुछ और इरादे से आया था कि जिनका चौमासा हमारे यहाँ हो रहा है वो ठीक है या नहीं, क्योंकि अखबारों में तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा था आपके बमे कि इतना बड़ा परिग्रह लेकर शिखर जी की यात्रा के लिए निकले हैं। इतने सारे गाड़ी घोड़ा तंबू वगैरह सब साथ चलते हैं आपके। तो मैं देखना चाहता था कि ऐसे परिग्रही साधु का चौमासा करा कर तो श्रावक भी डूबेंगे। फिर महाराज जी बोले कि तो फिर तुमने नमोस्तु क्यों किया इतने परिग्रही साधु को? फिर पंडित जी बोले कि मैं 8 दिन से आपकी चर्या देख रहा हूँ कि यह सब आपके पीछे चल रहे हैं, जैसे तीर्थंकर के पीछे समोसरण चलता है, लेकिन तीर्थकरों के उनके प्रति कोई राग नहीं होता है। मैं बहुत बारीक से देख रहा हूँ आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है, और मैंने यह देखा कि आप नमोस्तु के पात्र हैं, तथा मैं आपको हृदय से नमोस्तु करता हूँ। तब शांति सागर जी महाराज बोले, अच्छा कि तुमने जो परीक्षा करके गुरु बनाया। भारत में एक कानून बनने जा रहा था कि जैन मंदिर में किसी भी का भी प्रवेश निषेध नहीं होगा तथा सब लोग अधिकार से प्रवेश कर सकेंगे। इसके विरोध में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अनशन आंदोलन किया कि यानी कि 1106 दिन का अन्न त्याग कर दिया था। फिर आखिरी फैसला होने वाला था मुंबई कोर्ट में। तो पहले जन ने यह प्रश्न रखा कि वह क्यों प्रवेश करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग अधिकार पूर्वक प्रवेश चाहते थे मंदिर में। तो उन्होंने पूछा कि वो जैन धर्म को मानने वाले हैं क्या या किस धर्म को मानते हैं। तो जवाब मिला कि वो जैन धर्म को नहीं मानते हैं, अपने धर्म को ही मानते हैं। तो फिर जज ने पूछा, फिर वो जैन धर्म में क्यों जैन मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं? तो जज ने बोला कि नहीं मिलेगा अधिकार, और ये फैसला सुनाने वाले जज जैनेतर थे। तो जज ने बोला कि जिसको जैन धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है उसको हम जैन मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं दे सकते हैं। फिर इसके विपक्ष में एक आंदोलन और चल रहा था कि सबको प्रवेश मिलना चाहिए। श्री जिनेंद्र वर्णी जी चाहते थे कि सबको अधिकार मिलना चाहिए। उनका भावा आचार शांति सागर जी के भाव से अलग था कि जब त्रिनंज भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन से सम्यक दृष्टि बन जाता है तो फिर किसी को रोका क्यों जाए। लेकिन इस मामले में पंडित जगनमोहन लाल शास्त्री शांति सागर जी के पक्ष में थे। जब शांति सागर जी महाराज का कटनी में प्रवेश हो रहा था तो कुछ लोग चिंतित थे। उनके साथ जो यात्रा संघप्ति चल रहे थे उनके सामने वो बात रखी गई कि एक समस्या है कि कटनी में हर वर्ष चूहों के कारण प्लेग पड़ता है। तो यह सुनकर संघप्ति मुस्कुराने लगे और बोले कि आप अभी महाराज जी की महिमा को जानते नहीं हैं। जब आचार्य शांति सागर जी हमारे कटनी गांव में और आचार्य श्री कुएं के पाट पर बैठे तो आसमान से चंदन की वर्षा हुई थी, और उस चंदन को उन्होंने हाथ में लेकर सूंघा था। जो मंदिर वाला चंदन होता है वही चंदन था। फिर उसको हमने